यस राज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन कर लेंगे और इसके अलावा से कल बैंकेक्स और मिड कैप की भी एक्सपायरी है, तो इन दोनों के का भी डिस्कशन कर लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैं अपने जो वीडियो का रूटीन रहता है उसमें मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डेली प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी नेक्स्ट डे रहती है उसके लेवल्स आप लोगों को दे देता हूँ। मैं आप लोगों को सीधा लेवल्स देता हूँ और किस तरीके से ट्रेड करना है वो सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन करके बताता हूँ। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि निफ्टी मिड कैप की और बैंक एक्स के लेवल भी हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जो वीडियो का रूटीन है उसमें हम फर्स्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसके अलावा से फिर एक लर्निंग की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लेवल आप लोगों को दे देते हैं। अभी सबसे पहले बता दूं, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। और ये वीडियो मेरे को एक्चुअली कल डालना था, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ कुछ पर्सनल लाइफ में, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। मौका निकाल के आप लोगों को मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल का हमारा क्या डिस्कशन था। देखो हमारा जो डिस्कशन था, बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में मैंने जो ओपनिंग है ये इसके ऊपर ही हुई, इसके ऊपर बाई बोला था और इसके नीचे अगर जाएगा तो सेल बोला था, लेकिन इसका जो ओपनिंग हुआ मार्केट का वही अपना लेवल के ऊपर, वो फर्स्ट बात। और दूसरी बात फिर उसके बाद ये आया ही नहीं, और ये स्पेशल सेशन की ट्रेडिंग थी तो इसमें वॉल्यूम उतना था नहीं, इसलिए मार्केट ने मूवमेंट उस तरीके से दिया नहीं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए फिर इसका कोई डिस्कशन करके कोई फायदा मेरे को लग नहीं रहा, सेम वैसे ही है इसका। उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सेम बैंक निफ्टी में भी वही कहानी थी। हाँ, निफ्टी में ये है कि जो मैंने बताया था कि इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करना, तो वहां पे एक बार अपना आके और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन प्रीमियम इतने ज़्यादा डिके हो रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी वहां पे लेने से भी कोई फायदा नहीं। प्रीमियम कल मैं देख रहा था कि इंडेक्स वहीं था और जो 2 घंटे का मार्केट खुला था उस 2 घंटे में 100 पॉइंट के प्रीमियम मेल्ट हो गए थे। इतने तो मतलब नॉर्मल रूटीन डे में भी नहीं होते, कल बुरी तरीके से प्रीमियम मेल्ट हुए। क्योंकि उसका रीजन ये है कि कल की चक्कर में वो प्रीमियम जो फ्राइडे को थोड़े बहुत मेल्ट होने थे वो फ्राइडे को उतने मेल्ट हुए नहीं, तो प्रीमियम जो डिके हो गया ना वो कल ज्यादा हो गया इसी चक्कर में। तो इसमें डिस्कशन के लिए कुछ है नहीं। अभी मैं आप लोगों को लर्निंग की बात करता हूँ। लर्निंग में मैं आप लोगों को बता दूं, सपोज मान लो मार्केट अगर साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट में अगर आपने 1 या 2 ट्रेड अपना लेना है जो अपना रूटीन, उसके बाद में अपना छोड़ देना। अब आप बोलोगे साइडवेज का कैसे पता चलता है? साइडवेज मार्केट का पता चलेगा आपको थोड़ी देर के अंदर, ऐसे तो डायरेक्ट पता नहीं चलता। और साइडवेज में ऑप्शन बायर के लिए कुछ है नहीं, मतलब आप कुछ भी कर लो उसमें तो आपको लॉस ही है। ऑप्शन बायर तो साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं कर सकता, स्काल्पिंग भी नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि वो स्काल्पिंग लेता है तो एक उसको ये पता नहीं कि स्काल्पिंग कहाँ पे बुक करनी है। एक बार उसने छोड़ दिया, नेक्स्ट बार में जब वो लेवल आएगा तो आपका प्रीमियम इतना नीचे हो जाएगा कि फिर वो जिस लेवल पे आपने बाई किया था उस बाइंग लेवल पे ही नहीं आता। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी मार्केट ठीक रहता है, मूवमेंट सही है, तो उस टाइम जो टारगेट आप लोगों को मैं देता हूं उस टारगेट को पूरा लेने की कोशिश करो। अगर मैंने 80 पे कोई भी प्रीमियम बाई दिया है और उसका टारगेट अगर मैंने 140 दिया है तो कोशिश करो उसको 140 पे बुक करने की। अगर नहीं है तो मैं बताऊंगा कि आप बुक करो यहाँ पे। अगर उस दिन आपने 80 पे उसको बाई करके 90 पे काटोगे, फिर जिस दिन एसएल उसका 80 पे बाई करके 40 दूंगा उस दिन एसएल तो 40 लेके ही जाएगा, वो तो प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए जो बोलता हूँ उस तरीके से काम करो। और आप लोगों को बता दूं, ये मैं ट्रेड की क्या बात कर रहा हूँ, मैं हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को पूरे ट्रेड किस तरीके से फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोगों को वो देता हूँ। उसके अलावा व्हाट्सअप का हमारा ग्रुप है और व्हाट्सअप के ग्रुप में भी मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ। व्हाट्सअप में अगर आप लोगों को अपना ऐड होना है तो फिर अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना पड़ेगा और अपस्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो वहां से अगर आप अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करते हैं तो मैं आपको फिर व्हाट्सअप में ऐड करूंगा, वहां पे और ज़्यादा हेल्प करता हूँ। अगर किसी का ऑलरेडी अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उसमें ऐड होना है। अभी बात करेंगे कल हमारे निफ्टी की, क्या मंडे को किस तरीके से निफ्टी बिहेव कर सकता है। देखो निफ्टी की जो अगर सेल आपको करना है तो आप ये मान के चलो, सर अभी ये 370 पे इसकी क्लोजिंग आई है तो 380 के आसपास, तो आपको सेल जो करना है वो आप ये मान के चलो इसके नीचे ही करेंगे आप, 350 के नीचे 22,350 इसके नीचे आप करेंगे सेल।
ऊपर की तरफ बाई कहाँ करना है, बाई आपको करना है 400 के ऊपर जाएगा तो आप इसको बाई करेंगे, सिर्फ 20 पॉइंट का ही है। तो 22,400 के ऊपर बाई करेंगे, फर्स्ट टारगेट 440 आ रहा, फिर उसके बाद अपना हर 40 पॉइंट पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना, खुला आसमान है। हाँ, नीचे की तरफ अगर आपका ये यहाँ पे 350 के नीचे निकलता है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट 300 आ रहा, सेकंड टारगेट 280 और 280 के बाद फिर आपका 280 के बाद सीधा 220 थर्ड टारगेट अपना नीचे की तरफ इस तरीके से निकल के आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी, अब 286 की एवरेज क्लोजिंग आई है, तो आप ये मान के चलो बैंक निफ्टी तो 350 47,350 इसके ऊपर निकलते हैं आप बाई कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 450 500 तक है, उसके बाद फिर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करो, जहां तक मिलेगा ऊपर की तरफ देखते हैं कहां तक मिलता है। नीचे की तरफ आपको 47,200 इसके नीचे निकलेगा तभी आप सेल करेंगे। तो 47,200 के नीचे अगर आप सेल करते हैं, 200 नहीं आप 180 मान लो, तो 47,180 इसके नीचे अगर आप सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका रहा 47,050, सेकंड टारगेट आएगा 46,900 और थर्ड टारगेट आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 46,790। ऐसे नीचे की तरफ इस तरीके से आप लोगों को नीचे की तरफ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है इसमें भी, तो उसी हिसाब से आपको फिर इसमें मूवमेंट मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं मंडे को जो एक्सपायरी है, बैंकएक्स की एक्सपायरी है और उसके अलावा फिर मिड कैप की। तो मिड कैप में भी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, तो मिड कैप की बात कर लेते हैं। मिड कैप में क्या है, जब तक आपका ये मान के चलो, ये देखो मिड कैप में आपका मिड कैप भी साइडवेज टाइप का हो गया था इधर ही, तो मिड कैप में आप ये मान के चलो 948 10,948 इसके नीचे अगर आपको तोड़ता है, क्योंकि 966 पे इसकी एवरेज क्लोजिंग आई है, तो ये 948 के नीचे 10,948 इसके नीचे अगर आपका चलता है तो आपको फर्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आपका आएगा यहाँ तक, ये 10,910 आपका फर्स्ट टारगेट आ रहा है और सेकंड टारगेट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 10,890 और फिर उसके बाद मिल रहा है आपको 875 ऐसे, फिर उसके बाद 20 पॉइंट पे इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करना, जहां तक जाता है उधर अपना निकाल देना। ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ये मान के चलो 10,990 इसके ऊपर अगर निकलता है, या फिर आप ये मान के चलो 11,000 का लेवल मार्क कर लो, 11,000 के ऊपर जब तक है आप इसके बाई साइड में रह सकते हैं। इस तरीके से आप अपना इसमें ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, किस तरीके से ट्रेड करना निफ्टी बैंक निफ्टी में वो चीज भी बताऊंगा आप लोगों को, थोड़ा लास्ट तक वीडियो को देखना। और जो चैनल पे फर्स्ट बार आता है चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा नया चैनल है, मैं आप लोगों को कंटेंट आपको अच्छा देता हूँ, लेवल्स आपको अच्छे वाले का आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो वायरल तभी होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, उसके बाद ही। अभी बात कर लेते हैं हमारा बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स में देखो, बैंक एक्स ने कल भी ये देखो, कल भी ये थोड़ा किया है इस तरीके से, लेकिन बैंक एक्स में आपको क्या करना है, देखो बैंक एक्स में आपको ये मानो इस साइड वेज सही हो गया। बैंक एक्स में आपको करो 53,650 53,650 इसके नीचे अगर आपको मार्केट चलता तो आप इसको सेल करेंगे। 650 के नीचे सेल करना, उसके पहले करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हो गया था। और ऊपर की तरफ आप ये करके चलना, ऊपर की तरफ मान लो आप ये लेवल ऊपर की तरफ है 860, अगर 53,860 इसके ऊपर चलेगा तो आप इसको बाई करके चल सकते हो। और कल साइडवेज है ना, था कल थोड़ा सा साइडवेज रहा है ठीक ठाक, तो अभी ये जब भी निकलेगा ना तो अच्छा खासा मूव आप लोगों को देने की कोशिश करेगा। फिर मैंने बहुत जल्दी वीडियो खत्म करने की कोशिश करी है, और अभी मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना वो आपको बता देता हूँ। देखो, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो जो लेवल दिए उसके अकॉर्डिंग चल देना। अगर सपोज मान लो निफ्टी में ओपनिंग गैप से नीचे होती है, तो गैप से नीचे होगी तो जो हमने लेवल्स प्रोवाइड करे, सपोज आपको मैंने एक दिया है 280 का लेवल दिया है, तो ये 280 का लेवल को अगर इसके आसपास कहीं होती है तो फिर आप ये देखना कि फर्स्ट वाली कैंडल कैसे बन रही है। 5 मिनट की फर्स्ट वाली कैंडल बोले तो 915 से 920 इस कैंडल को भी एक बार छोड़ देना अगर गैप से नीचे होता, फिर 920 से 925 वाली कैंडल देखना, और उस कैंडल का हाई टूटता तो हाई में
कॉल साइड एंट्री करना और लो टूटता तो फिर पुट साइड में एंट्री करके ऐसे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और मेरे को लग रहा है कि मंडे को मोमेंट मिल सकता है आपको, क्योंकि साइडवेज नहीं रहेगा मंडे को मार्केट, ठीक ठाक मेरे को मोमेंट की उम्मीद है इसके अंदर। सेम और ऊपर की तरफ इसमें अगर ओपनिंग हो जाती है तो ऊपर की तरफ एक बार ओपनिंग होती है तो जब तक आपको ये वाला जो लेवल है 450 इसके ऊपर गैप से ऊपर की बात कर रहा हूँ, नीचे अगर साइडवेज खो मतलब जो एग्जैक्ट लेवल है साइडवेज इसके ऊपर होती है तो जिस तरीके से काटेगा वो चलेगा। हाँ फिर इसके अंदर क्या करना है आपको, ये लेवल देखना ना 564 सॉरी 360 464 तो 22,464 इसके ऊपर अगर आपका मार्केट निकल जाता है तो फिर आपको उसके बाद ही फिर कोई डिसीजन लेना और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना, जैसा मिलेगा उतना लेना, ज़्यादा देर ट्रेड में बैठे हुए नहीं रहना इसमें, इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करना। अब बात कर देते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में सेम है, अगर ऊपर की तरफ गैप से ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आप जब तक आपका मार्केट 47,250 सॉरी 47,350 इसके ऊपर जब तक है तब तक आप बाई साइड का मन बना सकते हैं, कोई भी कैंडल को जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न या पैटर्न बने उसके हिसाब से। हाँ उसका स्टॉप लॉस आपको रखना 350 का, उसके नीचे अगर जाएगा 5 से 10 मिनट ट्रेड कर जाए तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस एग्जिट करके वहाँ से आउट हो जाना। हाँ नीचे की तरफ आपको क्या करना, जब तक आपका 47,000 के नीचे है, गैप से नीचे अगर खुल जाता तब की बात करो तो 47,000 के नीचे जब तक है आप उसके सेल साइड में रह सकते हैं। 47,000 के ऊपर आएगा तभी आप अपना एसएल वगैरह ले लेना, वहाँ पे इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना लाइक एंड शेयर करना और हो सकता है तो सभी दोस्तों को शेयर करके देना। थैंक यू दोस्तों।